Hello my dear students, how are you? Today I will explain the most important topic of the chapter matrices, multiplication of matrices. See what is multiplication of matrices. Two matrices are said to be compatible for the product AB if and only if the number of columns in A is equal to the number of rows in B. If A is the order M, A is the order M is of order M by N and B is of order N by P, then AB is the order of M by P. ठीक है, ये लिखा है, इसका मीनिंग समझिए कि दो मैट्रिसेज हैं ए और बी, ये दोनों कंपेटेबल फॉर द प्रोडक्ट और कंपेटेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो पाएंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई होगी तभी ये दोनों मैट्रिसेज मल्टीप्लाई हो पाएंगी, या मल्टीप्लिकेबल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो दो मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स जो है उसका आर्डर m बाई n होना चाहिए है और b का आर्डर n बाई p हो, तभी दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दोनों मैट्रिक्स कंपेटेबल कब होंगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन B, यानी A के जो नंबर ऑफ कॉलम हैं वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। जैसे मैट्रिक्स ए का आर्डर क्या है, m बाई n, और दूसरी मैट्रिक्स बी का आर्डर क्या है, n बाई p। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n, m तो रोज हैं और n कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स जो बी है उसमें कितने कॉलम हैं, रोज कितनी, n और कॉलम p। तो इसके कॉलम कितने n और इसकी रोज कितनी n, दोनों सेम है, इसलिए दोनों ये कंपेटेबल होंगी। ठीक है, यानी कंपेटेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका आर्डर क्या होगा, जो सेम है, जैसे n और n इनको छोड़ दें, बचा क्या, m और p, तो m बाई p की मैट्रिक्स होगी। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए तब समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है ए, इसका आर्डर क्या है, 2 बाई 2, यानी 2 रोज है इसकी और 2 कॉलम है, 1 2, तो 2 बाई 2 इसका आर्डर हो गया। दूसरी मैट्रिक्स है ये है, इसमें रोज कितनी, 1 और 2, तो पहले रो लिखी जाती है, फिर कॉलम कितना, एक ही कॉलम है, तो 1 2 बाई 1 की मैट्रिक्स हो गई। अब ये दोनों मैट्रिक्स कंपेटेबल कब होंगी, दोनों मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेबल कब होंगी, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज ये चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये 2 है और ये 2, दोनों 2 2 है, इसका नंबर ऑफ रोज दूसरे का पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका आर्डर क्या होगा, इन दोनों 2 2 को छोड़ दें, बचा क्या, ये वाला 2 और वो 1, तो उसका आर्डर होगा 2 बाई 1। जो मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका आर्डर क्या होगा, 2 बाई 1। ये जो कॉमन 2 हैं इन दोनों को हटाएँ तो बचा क्या, 2 और यहाँ 1, तो वही उसका आर्डर होगा। अब देखिए मेन आपको इसमें सीखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे की जाती हैं। पूरे चैप्टर में सबसे मेन टास्क यही है, इसको अच्छे से समझिए। जैसे ये दो मैट्रिक्स ए और बी यहाँ लिखी थी, ए बी हम देख चुके कि दोनों मैट्रिक्स मतलब मल्टीप्लिकेबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई भी हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करें इनको, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये अच्छे समझिए। पहले की रो ली हमने, ये देखिए रो ली, और इस रो को हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे टर्न करें, ऐसे है, इसको यूँ 90 डिग्री टर्न करें, इसके ऊपर रख दें।
पहले कॉलम के ऊपर, राइट। तो 3 जो है वो इसके ऊपर आएगा 4 के ऊपर, और 5 7 के ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हैं, अच्छे से इसको समझिए। ऐसे ये मैट्रिक्स है, ये रो है इसकी पहली फर्स्ट रो, इसको हमने क्लॉकवाइज टर्न किया 90 डिग्री, ऐसे टर्न किया और इसके ऊपर रख दिया। तो 3 कहाँ पर आएगा, इसके ऊपर, और 5 किसके ऊपर आएगा, 7 के ऊपर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4, 3 × 4 प्लस 5 × 7, ठीक। फिर इसी, अभी इस रो को इस पे कॉलम पर रख चुके, अब दूसरी रो है उसको भी इसी कॉलम पर रखें, इसको उठाएं 90 डिग्री टर्न करें क्लॉकवाइज, ठीक है, और इस पे रख दें तो -1 4 के ऊपर आएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -1 × 4 और 2 7 के ऊपर आएगा, तो क्या होगा, +2 × 7, राइट। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 है, इफ़ A = दिस, B = दिस, फाइंड AB एंड BA, राइट। AB फाइंड करना, BA फाइंड करना है। और कह रहा फिर इज AB = BA, यानी A × B करें और B × A करें तो क्या दोनों इक्वल होंगे, ये भी प्रूव कर दिखाना है हमको। तो पहले क्या हमको निकालना, AB, तो AB पहले लिखें, AB = क्या होगा, पहले A लिखें 2 5 और 1 3, उसके बाद क्या लिखें, B कहाँ, ये वो भी इन साइड में लिखते हैं इसके, 1 - 1 और -3 2, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताया था कि इसकी फर्स्ट रो जो है उसको ऐसे 90 डिग्री टर्न करके इस पे रख दें, ठीक है। तो ये 2 1 पे आएगा, तो क्या आएगा, 2 × 1, राइट। अब 5 इस पे आएगा तो -15, 5 3 जा 15, ठीक। उसके बाद इस रो को अभी एक कॉलम इसका और है, तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम पर रखेंगे। तो 2 इसके ऊपर आएगा, तो क्या आएगा, 2 × -1 और 5 × 2, 5 × 2, राइट। अब फर्स्ट रो देखिए, इसकी फर्स्ट, जब इसकी फर्स्ट रो लेंगे तो इसकी फर्स्ट रो बनेगी, जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स आएगा उसकी फर्स्ट रो बनेगी ये। तो इसकी ये फर्स्ट रो ख़त्म हो गई, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम रखा, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम रखा, हो सकता है थर्ड कॉलम और होता तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम पर रखते, फिर यहाँ के एलिमेंट आता। अब ये ख़त्म हो गया, तो अब देखिए सेकेंड रो को वही काम करें, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखें 90 डिग्री टर्न करके, तो क्या आएगा, 2 ये 1 के ऊपर आएगा, तो 1 × 1, अब 3 -3 के ऊपर आएगा, तो +3 × -3, फिर इसको दूसरे पे रखेंगे तो 1 × -1 और 3 × 2 +3 × 2, राइट, ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 15 में से 2 गया तो आएगा -13, फिर 2 1 जा -2, ठीक है, और लिख लेते हैं, चलो 2 1 जा -2 प्लस 5 2 जा 10, फिर 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9, लेकिन -9 होगा क्योंकि -3 है, ये +3 तो हो जाएगा -9। अब 1 बन जा -1 और 3 2 जा 6, राइट। उसके बाद और सिंप्लीफाई करके लिखें, क्या, -13, 10 में से 2 जो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, और 9 में से 1 करेंगे तो क्या आएगा -8,
अब 6 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई AB। अब उसके बाद क्या निकाल लें BA। तो BA में क्या करें, पहले AB था तो एक पहले लिखा, B को बाद में लिखा। अब क्या करेंगे, B को पहले लिखेंगे। B कहाँ है हमारी, ये, तो इसको पहले लिखें। 1 -1 -3 2। ठीक है, अब A को लिख लें। उसके बाद क्या है 2 5 नीचे 1 3। इसको मल्टीप्लाई करें तो पहली रो को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो 1 2 जा 2 आएगा, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। ठीक, अब ये -1 इसके ऊपर आएगा तो -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट का इसके सेकेंड कॉलम पर रखेंगे तो 1 5 जा 5, और ये -1 -1 3 पे आएगा तो -1 इंटू 3 -3। फिर वही काम इसके करें, सेकेंड रो लें और टर्न करके फर्स्ट कॉलम रखें तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 किस पे आएगा, इस पे नहीं। देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम रखा तो 3 2 जा 6, हाँ -6 आएगा। अच्छा ये तो पहले हो गया, -6 हाँ लिखा है। ठीक, अब ये किस पे आएगा 2 पे, तो 2 बन जा 2। फिर इसी रो को सेकेंड कॉलम पे रखेंगे तो क्या होगा -3 इंटू 5 -15, राइट। और 2 3 जा 6 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए 2 में से 1 माइनस करें तो क्या होगा 1, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, -6 प्लस 2 -4, और -15 प्लस 6 -9। ये हमारी मैट्रिक्स B इंटू A आ गई। अब देखिए A इंटू बेस क्या आया था ये, और B इंटू A करने से क्या आया ये, तो ये और ये क्या सेम है, नहीं है, राइट। तो क्या लिखा गया, देयरफॉर AB इज नॉट इक्वल टू BA। देखिए AB से हमारा ये आया था, अब BA से ये आया, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसमें पूछ भी रहा था इज AB इज इक्वल टू BA, तो लिख देंगे नो AB इज नॉट इक्वल टू BA। चाहे तो यहाँ पे नो लिख दें, नो AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो एक हमारा आंसर ये हो गया, AB पूछ रहा था, दूसरा ये आ गया BA, और तीसरा ये आ गया, राइट। 3 आंसर इसमें आ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इफ A इज इक्वल टू दिस इवेलुएट A² माइनस 4A। क्या हमको करना, A² - 4A फाइंड करना है। तो यहाँ लिखें क्या फाइंड करना, A² - 4A। तो A² मतलब क्या होता, A इंटू A² ये क्या लिखें, A इंटू A और -4A, राइट। अब A इंटू A पहले करें, A क्या है हमारा 1 1 और 8 3 इंटू A, फिर वही 1 1 8 3 -4 और A, फिर वही A लिख दें 1 1 8 3।
ठीक है, मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो उठाएं, फर्स्ट कॉलम पे रखें टर्न करके 90 डिग्री, तो 1 इस पे आएगा, 8 इस पे आएगा, तो क्या आएगा 1 बन जा 1, अब 1 8 जा 8 + 8, फिर इसको सेकेंड कॉलम रख के तो 1 इस पे आएगा, 1 3 पे आएगा, तो 1, अब 1 3 जा 3, फिर सेकेंड रो में वही काम करें, सेकेंड रो पहले फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर रखेंगे, तो 8 1 पे आएगा, तो 8 बन जा 8, और 3 8 पे आएगा, तो 3 8 जा 24, आ रहा समझ। फिर इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे रखेंगे, तो 8 बन जा 8, और 3 3 जा 9, अब -4a, 4a मतलब क्या, अंदर हर एक एलिमेंट को 4 सीधे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा 4 4 4 8 जा 32, और 4 3 जा 12, ये आ गया हमारा। अब इनको सबको सॉल्व कर लें, 8 + 1 क्या होगा 9, 1 + 4 3 4, 24 + 8 32, अब 8 + 9 17, राइट, माइनस ये पूरा 4 4 32 12, ठीक है। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या होगा 9 में से 4 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, या लिख दें 9 - 4, फिर 4 - 4, 32 - 32, 17 - 12, नाइन में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, 4 - 4 0, 32 - 32 0, और 17 - 12 5, ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आ रहा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a = दिस, b = दिस एंड c = दिस, फाइंड ab - 5c। ab - 5c की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो पहले लिखें, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी उसको लिखें, क्या लिखना, ab - 5c, राइट। तो a और b, a क्या है, लिख दें इसको, a को 3 7 और 2 4 इंटू b क्या है हमारा 0 2 5 3, -5c, c को लिखते हैं क्या है 1 - 5 अब -4 6, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है, तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना होगा और उसको 5 को अंदर केवल मल्टीप्लाई करना होगा। तो करें मल्टीप्लाई, पहले इसकी फर्स्ट रो ली और 90 डिग्री टर्न करके इसके ऊपर रखी, तो 3 0 के ऊपर आएगा, 3 × 0 क्या होता है 0, ठीक है। और 7 5 के ऊपर आ जाएगा, 7 5 जा 35, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम रखें तो 3 2 पे आएगा और 7 3 पे आएगा, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। फिर वही काम सेकंड रोज करेंगे, सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम पे, तो ये आए इस पे रखेंगे तो 2 0 पे आएगा, तो 2 0 2 × 0 0, अब 4 5 जा 20, और फिर इसको इस पे रखेंगे 2 2 या 4 और 4 3 या 12, ये आया हमारा। और इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट से, क्या आएगा फिर
5 को 1 से करेंगे 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 माइनस का, अब 5 4 जा 20 माइनस का, अब 5 6 जा 30। ठीक है, अब 35 प्लस 0 करने से क्या आएगा, वही 35, अब 20 प्लस 0 20, 6 प्लस 21 27, अब 12 प्लस 4 16, माइनस ये क्या है 5 माइनस 25 माइनस 20 और 30। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा 35 माइनस 5, फिर 27 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 27 प्लस 25, फिर नीचे 20 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा प्लस 20 और 16, ये माइनस माइनस 30 हो जाएगा। फिर और आगे सिंप्लीफाई करें, 35 में से 5 माइनस हुआ तो क्या आया 30, और इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा 27 प्लस 25 52, 20 प्लस 20 40, और 30 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 14। ठीक है, ये हमारा इसका कंप्लीट फाइनल आंसर आ गया 30 52 40 माइनस 14। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 4 साइन 30 2 का 60 साइन 90 2 का 0 इंटू दिस। इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब साइन 30 कास 60 ये सब की वैल्यू साइन कास 10 ट्रिग्नोमेट्री में सब वैल्यू पढ़ी होंगी। तो साइन 30 वैल्यू क्या होती है पहले इसको पता होना चाहिए क्या होती 4, और साइन 30 वैल्यू क्या होती 1/2, 2 कास 60 वैल्यू क्या होती 1/2, और साइन 90 वैल्यू क्या होती 1, और 2 कास 0 वैल्यू क्या होती 1। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख ली। उसके बाद इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लिया। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 2 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया 2, यहाँ कैंसिल 2 2 गया तो केवल बच्चा 1, और ये 1 और 2 बन जा 2। ठीक है, ये आया। और दूसरी मैट्रिक्स क्या है 4 5 5 4। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई आपको अच्छे सीखना, उसी प्रैक्टिस करा रहे इसीलिए बार बार। ये फर्स्ट रो लें 90 डिग्री टर्न करके इसके ऊपर रखेंगे तो 2 5 4 के ऊपर आएगा, 1 5 के ऊपर आएगा, तो 2 4 जा 8, अब 1 5 जा 5, 8 प्लस 5। अब इसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम पे रखेंगे तो 2 5 जा 10, अब 1 4 पे आएगा तो 4 बन जा 4। अब वही काम अब दूसरी रोज करेंगे। ये सेकेंड रो को 90 डिग्री टर्न करके इसके ऊपर रखें तो 1 × 4 4, अब 2 5 जा 10। ठीक है,
फिर इसको सेकंड कॉलम रखेंगे, 1 इंटू 5 5 और 2 4 जा 8। तो क्या आएगा, 8 + 5 13 और 10 + 4 14, 10 + 4 14 और 5 + 8 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आ रहा समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा तो आप लोग इसको चैनल को इसको लाइक कर दिया करिए वीडियो को, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बने वो आपके पास तुरंत पहुंचा करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a = दिस एंड b = दिस, फाइंड a² + ab + b²। राइट, तो हमको क्या फाइंड करना है उसी को लिख लें यहाँ सॉल्यूशन में। क्या, a² + ab + b²। राइट, a² कैसे लिख सकते हैं, a × a, यही तो हमारा a² होगा। अब प्लस ab IT लिखा रहने दें, अब प्लस b को क्या लिख सकते हैं, b × b। ठीक, ये हमको करना है। तो a और a दो बार लिखें, a लिखें, क्या हमारा 1 0 और 2 1, फिर a 1 0 2 1, उसके बाद प्लस ab, a तो यही है 1 0 और 2 1, और b लिखें, इसके बाद b क्या है, 2 3 -1 0, अब प्लस क्या लिखना, b × b। अब ये दो बार लिख दें, 2 3 -1 0, अब फिर एक बार वही 2 3 -1 0। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, a × a + ab + b × b। अब मल्टीप्लाई करें, जैसे अभी तक बताया वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम रखेंगे, 1 1 के ऊपर आएगा, तो आएगा हमारा 1 बन जा 1, और 0 2 पे आ जाएगा, तो 0 किसी से मल्टीप्लाई होता तो 0 हो जाता है। फिर इसको सेकंड कॉलम रखेंगे, तो 1 0 पे आएगा तो 0, और ये 0 1 पे आएगा तो 0 + 0। अब इस सेकंड रो को इस पे फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, तो 2 बन जा 2 प्लस 1 2 पे आएगा, 1 2 या 2। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे तो 2 तो 0 के ऊपर आएगा, तो 2 × 0 0, और 1 1 पे आएगा तो +1। ये हमारा आ गया a²। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को इस पे ले जाएं, तो 1 2 या 2, और 0 इस पे -1 पे आएगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसको इस पे रखेंगे, 1 3 या 3, और 0 इस पे आएगा तो 0 रहेगा। ठीक है, फिर सेकेंड रो को वही काम करेंगे, फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, तो इस पे आएगा 2 2 या 4, और 1 × -1 -1। फिर इसको सेकेंड कॉलम पे रखेंगे, 3 2 या 6, और 1 × 0 0, प्लस इनको करें वही काम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम रखें, 2 2 या 4, और 3 × -1 -3। फिर इसको इस पे रखेंगे, 2 3 या 6, और 3 × 0 0। राइट, अब सेकेंड रो उठा के फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम रखें, तो -1 2 पे जाएगा तो -2, अब 0 इस पे आएगा तो 0। अब फिर इसको इस पे रखेंगे, तो -1 × 3 -3,
और 0 0 पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड प्लस कर करके लिखें, प्लस माइनस जो भी हो तो लिखें 1 + 0, 1 + 0 क्या होता है 1, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 0 + 1 1, प्लस 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 - 1 3, और 6 + 0 6। ठीक है, उसी तरह पे आ जाएं। 4 में से 3 गया 1, 4 6 + 0 6, -2 + 0 -2, और -3 + 0 -3। अब इन तीनों को प्लस करना है तो वो कर दें, तो क्या लिखा जाएगा 1 + 2 + 1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। फिर इसके बाद 0 + 3 और +6। इसके बाद यहाँ 4 + 3 और -2। फिर 1 + 6 और -3। क्या होगा 1 + 2 3, 3 + 1 4 हो गया। अब 3 + 6 कितना हुआ 9, 4 + 3 7 में से 2 गया 5। अब 1 + 6 7, 7 में से 3 गया 4। ये हमारी वैल्यू आ गई 4 9 और 5 4। Here next question, this into this is equal to this, find the values of x and y। सॉल्व करें इसको। मल्टीप्लाई देखिए, ये और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, रो फर्स्ट उठा के 90 रिटर्न करके ऊपर रखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और x 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x × 3 करेंगे तो क्या आएगा 6x। और इसको इससे करेंगे तो +2x। फिर इसको ये ख़त्म हो गया। अब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो y × 3 क्या आ जाएगा 3y, और 3y × 2 करेंगे तो क्या आएगा 6y। और उधर क्या है 16 और 9, इसको आईटी दिखा रहने देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करें तो क्या आएगा 6x + 2x 8x, और 3y + 6y 9y, और उधर देखें 16 और 9। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल आए तो दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दें। देयरफॉर 8x = 16, x = 16/8, 8 2 जा 16, s = क्या आ गया हमारा 2। उसी तरह दूसरा 9y = 9, तो y = क्या हो जाएगा 9/9, कैंसिल होके 1। तो आंसर लिख दें यहाँ पे अलग से। s = क्या है हमारा 2 और y = 1। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a² = b, where a = this and b = this। तो क्या हमको गिवन है, पहले लिख लें। गिवन a² = b, a² = b। a² मतलब क्या हुआ a × a,
अब बी, ए इंटू ए मतलब ए मैट्रिक्स कहाँ है ये, इसको 2 बार लिखें, 2 12 0 1 ए मैट्रिक्स है। इसको फिर एक बार लिखें, ए इंटू ए, इसलिए 2 12 0 1 इक्वल टू क्या, बी, बी कहाँ, ये लिख दें 4x 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 12 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। फिर इसको सेकंड पे रखेंगे तो 2 इंटू 12 24 और 12 इंटू 1 12 प्लस। फिर सेकेंड रो वही काम करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो 0 इस पे आएगा तो 0, अब ये 1 0 पे आएगा तो 1 इंटू 0 0। फिर इसको सेकेंड कॉलम पे रखेंगे तो 0 12 पे आएगा तो 0 इंटू 12 0, अब 1 1 पे आएगा तो +1 और उधर वही रहेगा 4x 0 1। फिर 4 + 0 क्या होगा, 4, 24 + 12 36, 0 + 0 0, 0 + 1 1 और उधर वही रहेगा 4x 0 1। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x कहाँ है, ये इसकी जगह पे यहाँ क्या है 36, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x एंड y इफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सॉल्व करें, फिर इक्वेट करके तब x y की वैल्यू आएगी। तो इसको और इसको हमको मल्टीप्लाई करना, इसको फर्स्ट रो को उठा के इस पर 90 टर्न करके इस पर रखें तो -2 -1 के ऊपर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा। सॉल्यूशन, और 0 इस 2x पे आ जाएगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता। फिर उसके बाद इसको लेंगे, सेकेंड रो को इस पे रखेंगे, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -3। अब 1 2x होगा तो आएगा +2x। ठीक है, उसके बाद प्लस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा -6, अब 3 1 जा 3, उधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 2y और 2 3 जा 6। उसके बाद देखिए इनको दोनों को ऐड करना है तो क्या आएगा 2 -6, ये 2 और -6, 0 कोई वैल्यू नहीं होती। फिर नीचे -3 + 2x और +3, उधर 2/6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4, और ये 3 3 प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2x। और उधर 2/6। अब हम दोनों इक्वेट करें तो 2s इक्वल टू क्या रखेंगे 6, देयरफॉर 2s इक्वल टू 6,
तो x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 या 6, तो x क्या आ गया हमारा 3। उसी तरह इसकी वैल्यू 2y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -4/2, 2 2 या 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -2। तो दोनों के एक साथ लिख दें आंसर, देयरफॉर आंसर क्या लिख दें, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ रहा समझ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मैट्रिक्स है 2 1 -3 4 इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 7 6। तो कह रहा राइट, दो पार्ट इसके करने हैं। पहले पार्ट में क्या, द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स X, और दूसरा द मैट्रिक्स X। पहले मैट्रिक्स X का आर्डर क्या होगा और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी मैट्रिक्स। देखिए सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या है 2 1 और -3 4 इंटू x इज इक्वल टू 7 6 7 और 6। ठीक है, तो पहले देखिए इसका आर्डर क्या है। 2/2, इसमें देखिए 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका आर्डर क्या हो गया 2/2। और s का आर्डर हमको पता नहीं, तो s का आर्डर को a b जूम कर लें, a बाई b, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहे उसका आर्डर रो कितनी है 1 2 रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो 2/1 ये हो गई। राइट, तो क्या लिखें, लेट द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, लेट द आर्डर, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स X B A/B, ये इसका आर्डर हमने जूम कर दिया। तो इसमें ये देखें कि पहले तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल कब होंगी, मल्टीप्लाई कब हो पाती, जब ये नंबर दोनों सेम हो। राइट, तो यानी a शुड बी इक्वल टू 2, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। और उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका आर्डर क्या होता है 2/b, तो b की जगह पे यहाँ क्या है 2/b, b की जगह पे 1 है। तो देयरफॉर आर्डर ऑफ मैट्रिक्स X आर्डर ऑफ मैट्रिक्स X क्या होगा, a/b था तो यानी 2/1 होगा, 2/1। अब फिर क्या कह रहा, मैट्रिक्स X फाइंड भी करना है। तो अब सेकेंड पार्ट देखिए, लेट मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 2/1 की, यानी 2 रोज और 1 कॉलम, 2 रोज और 1 कॉलम इसमें है, इसी मैट्रिक्स से जूम कर लें, क्या जूम कर लें X और y। राइट, ये मैट्रिक्स हमने एक जूम कर लिया 2/1 की XY। राइट, अब हम इसको लिखें, x ये पे लिख दें, तो देयरफॉर 2 1, यानी यही देख लो 2 1 -3 4 इंटू x था, तो x ये क्या लिख दें, ये x/,
शुड बी इक्वल टू 7 6। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये रो उठा के इस पे रखी जाएगी तो क्या आएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, अब फिर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो नीचे क्या आएगा -3x प्लस 4y। और उधर वही लेकर रहेगा 7 और 6। राइट, अब इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, इसको इसके इक्वल, तो दो इक्वेशन हमारी बनेंगी x और y में। उनको सॉल्व करेंगे तब हमारी x y वैल्यू निकल पाएंगी। क्या है, कंटिन्यू करते हैं तो जो कंपेयर करेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x प्लस वाई, देयरफॉर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये डालने इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा -3x प्लस 4y इक्वल टू क्या होगा 6। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब इसको दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो क्या करें, इसमें इक्वेशन 1 लें। पहले यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब y को सब्जेक्ट बना लें, बाकी उधर ले जाएं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है, इसमें 2 में रख दें तो यहाँ लिखें देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या है -3x प्लस 4y इक्वल टू 6। अब y की जगह क्या रख दें 7 माइनस 2x, तो -3x प्लस 4। अब y की जगह क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 7 माइनस 2x इक्वल टू 6। फिर -3x इसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 28। अब 4 2 जा 8 माइनस 8x इक्वल टू 6। तो -3x और -8x दोनों ऐड होंगे तो कितना होगा 8 और 3 11 माइनस 11x इक्वल टू 6 माइनस 28। 28 बदले जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो -11x इक्वल टू 28 में से 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा -22। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -22 अपान -11। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 11 2 या 22। x हमारा क्या आ गया 2। राइट, अब y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसमें x की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2। x की वैल्यू क्या निकली थी 2। तो क्या हुआ फिर 7 माइनस 4 तो क्या आया 3। तो x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। और हमने इक्वेशन क्या x क्या ज्यूम की थी कैपिटल S x बाई। तो देयरफॉर मैट्रिक्स x क्या हो जाएगी, क्या थी हमारी x बाई ये थी। अब x बाई की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू क्या निकली 2 और y की वैल्यू 3। ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर कवर की। क्वेश्चन 10, इफ b इक्वल टू दिस c इक्वल टू दिस फाइंड द मैट्रिक्स A सच दैट AB इक्वल टू C।
तो देखिए क्या है, ए बी इक्वल टू सी, बी हमको पता, सी पता, ए फाइंड करना है। तो लिखें, हम पहले लिखें ए बी इक्वल टू, यहाँ लिखें गिवन ए बी इक्वल टू सी। तो ए तो हमको पता नहीं, एक जगह पे ए ही लिखा रहने दें। अब बी लिख दें, क्या है -4 2, अब 5 -1 इक्वल टू सी की जगह पे जो लिख दिया वो लिख दें 17 -1 47 -13। ठीक है। तो अब देखिए ए हमको फाइंड करना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आर्डर इसका पता चले। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 2/2। अब इसका आर्डर क्या है 2/2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम, इसलिए 2/2, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो पाएंगी, जब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का हमने आर्डर हमने एज्यूम कर लिया A/B, राइट। तो अब देखें ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो पाएगी, जब ये चीज़ सेम हो, राइट। तो यहाँ पहले लिख दें लेट आर्डर ऑफ मैट्रिक्स A/B, राइट। तो इससे कंपेयर करेंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर B इक्वल टू क्या होगा 2। और जो रियल टर्म मैट्रिक्स आते हैं उसका आर्डर क्या होता है A/2, एक जगह पे क्या है यहाँ 2, तो A भी हमारा 2 हो जाएगा, राइट। तो आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर मैट्रिक्स का A का क्या हो जाएगा 2/2, राइट। तो मैट्रिक्स 2/2 के मैट्रिक्स से जूम करनी पड़ेगी। तो लेट मैट्रिक्स A क्या जूम कर लें हम A/B/C, AB तो यहाँ आर्डर जूम कर चुके तो वो ना करें, क्या दूसरा कुछ जूम कर लें, क्या चीज़ करें X/Y Z और W, ये जूम कर लें, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स हमने जूम की तो वो एक जगह पे यहाँ रख दें, बाकी सब कुछ है ही। तो देयरफॉर X/Y और ZW -4 2 5 -1 इक्वल टू, इधर यही रहेगा, ये 17 -1 47 -13। ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहे हैं, और फर्स्ट रो को उठा के इस पे रखेंगे तो x -4 के ऊपर आएगा तो क्या आएगा -4x, और इसको बाई 5 पे आएगा तो +5y। फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम रखेंगे तो 2x -y, ठीक है। फिर सेकेंड रो इस पे रखेंगे तो -4z और +5w, और फिर इसी रो को उठा के इस पे रखेंगे तो 2z -w, ठीक है, ये आ गई।
और उधर क्या जो लिखा था वही लिखा रहे थे, 17 माइनस 1 47 माइनस 13। ठीक है, अब देखिए इनको इक्वल है दोनों मैट्रिक्स, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगे। तो चारों सॉल्व करके एक्स वाई और जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देयरफॉर -4x प्लस 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, राइट। इक्वेशन 1 डाल दें और दूसरा 2x माइनस बाई इक्वल टू क्या आया -1, इसको इक्वेशन 2 डाल दें। पहले इन्हीं दो को सॉल्व कर लें, ठीक है, या ये भी दोनों लिख लें चलो एक साथ। -4z प्लस 5w इक्वल टू 47 इक्वेशन 3, और फिर 2z माइनस w इक्वल टू -13 इक्वेशन 4। इन चारों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन देखिए, अब भाई इक्वेशन 1 और 2 देखें तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ 2x और वहाँ 4x दोनों को इक्वल करना चाहें तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4x, अब यहाँ y को 2 से करेंगे तो -2y, और इसको 2 से करेंगे -1 को तो -2। ये आया कैसे, इसको भी लिख दें, y इक्वेशन 2 इंटू 2, इक्वेशन 2 जो था उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आया। अब इक्वेशन 1 को इसके नीचे एजिटी लिख दें, -4x प्लस 5y इक्वल टू 17 इक्वेशन 1 है। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, क्यों, 4x प्लस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3y, और उधर 17 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 15। यहाँ लिख दें ऑन एडिंग, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3, 3 5 जा 15, तो y हमारा क्या आ गया 5। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दें, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या 2x माइनस y की जगह क्या रख दें 5 इक्वल टू कितना है -1, तो 5 को उधर ले जाएं तो क्या होगा 2x इक्वल टू -1 प्लस 5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। ये ऐसी वैल्यू आ गई और ये y की आ गई। अब बची z और w की वैल्यू, वो भी निकालें, इधर देखिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है 2z और यहाँ 4z, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4z हो जाएगा। तो इस इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4z माइनस 2w, और इसको 13 2 करेंगे तो -26। कैसे आया, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ लिख दें, ऊपर लिख दें y इक्वेशन 4 इंटू 2, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को एज के नीचे लिख दें, -4z प्लस 5w इक्वल टू 47, ठीक। ये कौन सी इक्वेशन 3 डाल दें,
अब इन दोनों को भी ऐड कर दें कि 4z कट जाएगा। यहाँ लिखते हैं ऑन एडिंग। तो ये कैंसिल हुआ, 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3w। और उधर इन दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बल्कि ये प्लस का और माइनस का। तो 7 में से 6 गया 1, अब 4 में से 2 गया 2, तो w क्या हो जाएगा हमारा 21/3, 7 या 21, तो w हमारा क्या आ गया 7। अब ये w की वैल्यू क्या करें, इक्वेशन 4 में रख दें। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 क्या है, 2z माइनस w की वैल्यू क्या निकली 7 इज इक्वल टू -13, राइट। -7 को उधर ले जाएं तो 2z इज इक्वल टू -13 प्लस 7, 30 में 7 गया तो क्या बचा -6, तो z क्या हो जाएगा -6/2, 2 3 या 6 क्या आया -3। ठीक, अब सब वैल्यू निकल गई x/w/z, ये z की है, अब ये w थी। तो देयरफॉर क्या हमको निकालना था a, तो देयरफॉर मैट्रिक्स a क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स a मैट्रिक्स से क्या ज्यूम की थी x/z/w, तो x ये क्या लिख दें, x हमारा क्या निकला 2, अब y क्या निकला था 5, और z क्या निकला -3, और w क्या निकला 7। ठीक, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई। कौन सी ए, यही पूछ रहा था। ठीक है, आ गया समझ। ठीक है, ये चैप्टर भी आप कंप्लीट हो गया। और बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा।